क्वेश्चन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अंबिकेश मिश्रा वापस से आ गया हूं आप सबके साथ इंग्लिश का जबरदस्त सेशन लेकर के। आज आपको दिख रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कोई बात नहीं होगी। आज के लाइव सेशन में हम डिस्कशन करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस का। हम देखेंगे हर तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश के, अ टाइप ऑफ मॉक। सो गेट स्टार्टेड। हाँ, शुरुआत स्पॉटिंग से होती है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव एरर फॉर सम आर करेक्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। गलती बतानी। प्लीज अटेंड माई मैरिज विद लक्ष्मी। ठीक है, प्लीज अटेंड माई मैरिज विद लक्ष्मी। अब यहां पे गलती क्या बतानी है, ध्यान से देखो। देखना जरा, ये क्वेश्चन है बेटा प्रीपोजिशन का। जो सेंटेंस है ना, माई मैरिज विद लक्ष्मी, ये शादी की जब भी बात करते हैं ना किसी पर्सन से, तो वहां विद नहीं लगाते बच्चे, वहां क्या लगाते हैं, टू। क्यों? विद मतलब होता है साथ। विद मतलब क्या होता है, साथ। और टू का मतलब होता है टारगेट, डेस्टिनेशन। जैसे आप बोलते हो ना, आई गो टू स्कूल, तो हमारा जो एक्शन है गो, उसका टारगेट क्या है, स्कूल। ठीक है, अब आप देखिए शादी क्या है। एक समय हुआ करता था कि शादी लोग साथ के लिए करते थे। ठीक है, अब क्या हो गया है, टारगेट हो गया। एक समय था पहले विद का यूज करते थे इंग्लिश में शुरुआती दिनों में। ठीक है, फिर उसमें भी था कि मेल के साथ अलग, फीमेल के साथ अलग, लड़के की शादी लड़की से हो रही है तो टू, लड़की की शादी लड़के से हो रही है तो विद। थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है। अब क्या है, सबके लिए टू हो गया है। ठीक है, क्यों? तो आज के समय में शादी एक टारगेट हो गया है। पहले लोगों को शादी की परवाह नहीं करते, लेकिन आज पहले करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छा घर बनाना है। क्यों? ताकि अच्छी सी शादी हो सके, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी हो गया है अब।
कि अब सिर्फ खूबसूरत होना मायने नहीं रखता, अब काबिलियत भी चाहिए, अच्छा करियर भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए। तो उसके लिए भी एक टारगेट है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में शादी के लिए, शादी एक टारगेट है और उस टारगेट के लिए अपने आप को काबिल बनाना है। तो इस वजह से अब सबके लिए क्या लगाते हैं बेटा? 2 लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे गलती किसमें है भाई? विद लक्ष्मी में है। यहां क्या हो जाएगा? 2 लक्ष्मी हो जाएगा। क्लियर है भाई? यानी सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई हैज टू रिग्रेटफुली डिक्लाइन योर ऑफर। बहुत इजी यार, आई के साथ हैज थोड़ी ना लगता है, सबको पता आई के साथ क्या लगता है? हैव। करण नाइदर ऑफ देम, तो क्वेश्चन हमने कल प्रोनाउन में भी कराया था कि नाइदर ऑफ देम क्या है? नाइदर ऑफ सिंगुलर है तो वर की जगह क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। बहुत आसान है। करण टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू कम होम, व्हेन यू आर गोइंग टू कम होम। करण मुझे बताओ, ठीक है, कि व्हेन यू आर गोइंग टू कम होम क्या होना चाहिए? बताओ। सही है, नो एरर है। इसमें ना यहां क्वेश्चन वर्ड मार्क नहीं होगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं ना, राइट, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, बीच में एज ए कंजक्शन, एज ए कंजक्शन जब हम यूज करते हैं, एक सेकेंड, एज ए कंजक्शन जब हम यूज करते हैं व्हेन को या कोई भी क्वेश्चन वर्ड को, तो उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। पर यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है टेल मी, ये अलग फ्रेज है, टेल मी मुझे बताओ, व्हेन यू आर गोइंग टू कम होम, यानी ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए, पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड भी है। तो क्या हो जाएगा? व्हेन आर यू गोइंग, तो यानी बी पार्ट में एरर है। देखो वैसे तो जब ये कंजक्शन होता तो ये असर्टिव में होता, बट यहां व्हेन एज ए कंजक्शन काम नहीं कर रहा है, ना ही एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। तो इस केस में ये इंट्रोगेटिव होगा। अगर ये दोनों बातों को जोड़ रहा होता और एज ए कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा होता, तब हम इस फॉर्म में असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी पहचान तो ये कि यहां क्वेश्चन वर्ड लगा है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव होगा। इफ आई एम यू, ये पहले भी बता चुका हूं मैं बेटा, आई एम नहीं होगा, इफ लग जाए या आई विश लग जाए या विश लग जाए तो एम की जगह वर लगे, इज, एम, आर, वॉज, कोई भी बी फॉर्म ऑफ वर यूज नहीं होगा, हमेशा क्या यूज होगा? वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ गया। द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड और फ्रेज, क्या बताना है भाई? इसका सेम मीनिंग क्या बताना है? यानी हमें आपको सिनोनिम्स बताना है या उसकी मीनिंग बतानी। कह रहा अफिक्स, अफिक्स आपको याद करना है, आ फिक्स, भाई आके फिक्स हो जा। अब आके फिक्स हो रहा है तो क्या क्या फिक्स हो रहा है? टू कंटेड एंग्रीली और जेलसली इन वर्ड, नहीं भाई। प्रैक्टिसिंग एन आर्ट और ऑक्यूपेशन फॉर द लव ऑफ इट बट नॉट एज ए प्रोफेशन, ये भी नहीं हो गया भाई। टू स्टिक फास्टर टुगेदर, देखो मिल गया, आ फिक्स हो जा, अफिक्स मतलब आ फिक्स हो जा, तो अफिक्स क्या बन गया? कि एकदम जबरदस्त चिपक जाना, साथ में जुड़ जाना, मिल जाना। नो मीनिंग में ये फिक्स है, आ फिक्स हो जा, तो स्टिक फास्टर टुगेदर, ठीक है। कह रहा एक्सपाउंड, एक्सपाउंड है ना, एक्सप्रेस, एक्सप्लेन, एक्स आ रहा है ना, समझ में आ रहा? EXP। एक्सपाउंड का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस सारो और गिरफ ना, दुख व्यक्त करना नहीं होगा। कह रहा टू सेट फोर्थ इन डिटेल और टू एक्सप्लेन, ये है बी पार्ट। कह रहा किसी चीज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताना। कुछ लोग की आदत होती है ना कि बात का बतंगड़ बनाना, कहते ना बात का बतंगड़ बनाना, बहुत ज्यादा एक्सपाउंड कर रहे हैं, हर चीज को बहुत डिटेल में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपाउंड, टू सेट फोर्थ इन डिटेल और टू एक्सप्लेन। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनियम्स पूछना है भाई, एंटोनियम्स। एग्रेवेट, एग्रेवेट, अच्छा एग्रेवेट टर्म आप ध्यान से सुनो तो किससे मिलता जुलता है?
एग्रेवेट, एग्रेशन, गुस्सा। और जनरली क्या होता है बच्चे, एक पुरानी कहावत है, सिंपली कहते हैं कि गुस्से में चीजें बिगड़ती हैं। तो एग्रेवेट का मतलब होता है बिगाड़ना, वर्सन। ये सिनोनियम्स है, ये क्या है बेटा, सिनोनियम। हमें क्या बताना है, एंटोनियम्स। एग्रेवेट, एग्रेशन, गुस्सा, गुस्से में चीजें बिगड़ेंगी। कोई बहुत गुस्सा होगा, माहौल क्या हो जाएगा, बहुत सीरियस हो जाएगा। तो एग्रेवेट का मतलब होता है किसी की स्थिति परिस्थिति बिगाड़ना या गंभीरता बढ़ाना, बहुत ज्यादा गंभीर कर देना, सीरियसनेस बढ़ाना। ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है, कम करना, हर चीज, गंभीरता कम करना, ठीक है, दर्द कम करना, तकलीफ करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है नेव। नेव का मतलब होता है नोवाइस, नौसिखिया, अनएक्सपीरियंस्ड, नया नया अभी है। तो इसका सिनोनियम्स है, सिनोनियम्स है टायरो, बिगिनर। ठीक है, टायरो और बिगिनर। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बेटा जो बहुत अनुभव रखता हो। जनरली बोलते हैं ना कि अरे बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन है, इसको चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत सीरियस रहता है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। तो इसका सिनोनिम्स, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा बेटा सोफिस्टिकेटेड। राइट। कोई कमेंट कर रहा है भाई, कोई देख रहा है, सॉरी आई हैव टू सी। ठीक है, आई हैव टू सी। ओके, चलो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है भाई, समझ में आएगा भाई। टायरो, टायरो का मतलब भी होता है नया नया नौसिखिया, सोफिस्टिकेटेड, एक्सपीरियंस, बिगनर नौसिखिया। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल। मतलब फ्रेंसीड नहीं होता, गलत, कोई वर्ड नहीं है। डिसगॉर्जिंग गलत है। गॉर्जियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सट्री ऑर्डिनरी, ये भी गलत है। सही स्पेलिंग क्या है, गॉर्जियस, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा बाई 2009 लेस देन half of passenger car production by the largest 6 Japanese producer। अब यहां वर्ब है बेटा, क्या कह रहा है, was undertaken, had been operated, were pursued, were executed। अब समझना कह रहा है लेस देन, सब्जेक्ट क्या है, तो ये कॉमा लगा तो सब्जेक्ट नहीं है। लेस देन हाफ ऑफ द पैसेंजर कार प्रोडक्शन, ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, ध्यान से। सब्जेक्ट क्या हो गया, कार प्रोडक्शन, ध्यान समझना। पैसेंजर कार प्रोडक्शन, सब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। बाय लार्जेस्ट 6, ये तो पैसिव वॉइस में तो पीछे वाला पार्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, और देखना हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट की खासियत पता क्या होती है, इसको चाहिए होता जोड़ा। पास्ट में जो भी काम हुआ ना, अनंत काल तक सब पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन जब उसमें हम पास्ट में कोई काम हुआ और बताएं उसके भी पास्ट में कोई काम हुआ, तब पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तो सिंगल सेंटेंस है, हमें पास्ट ऑफ पास्ट बताना नहीं है, तो ये क्या है भाई, पास्ट परफेक्ट हो नहीं सकता। सिंगुलर रखना है, प्रोडक्शन है तो वर नहीं होगा। अब बचा वॉज अंडरटेकन और वॉज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, करा जो लार्जेस्ट 6 जापानीज प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा क्या किया गया, एग्जीक्यूट नहीं होगा, अंडरटेकन, सब उन्हीं के अंदर है ना, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के अंडरटेकन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट भाई, ओके। ठीक है, आगे देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवर 90% ऑफ कोल इज इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के द्वारा 90% कोयला क्या किया जाएगा, वोन नहीं, जीता तो जाएगा नहीं, रिटेन भी नहीं किया जाएगा, कंज्यूम्ड। इतना इजी क्वेश्चन है भाई, सी, कंज्यूम्ड बाई। ठीक है, अगला कह रहा है कैन अराइज आउट ऑफ मार्केट ट्रेड और मार्केट ट्रेड्स, रजिस्ट्रेशंस। ठीक है,
ये ऑप्शन है। आगे अर्जुन क्या कह रहा है? अच्छा ये हाईलाइटेड वर्ड बोला है लेकिन इसमें हाईलाइटेड नहीं है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ये कह रहा है एट द एंड ऑफ द प्ले अबाउट वुमेन्स लिबरेशन द लीडिंग लेडी, ठीक है, काजन्ड द ऑडियंस, एक लेडी ने बोला कि द ऑडियंस नॉट टू जज वुमेनहुड बाय द वे सी ड्रेसेस। ठीक है, बताओ भाई क्या होना चाहिए? तो बात ध्यान समझना, क्या कह रहा था लेकिन काजन पास्ट की बात कर रहा है बेटा, तो प्रेजेंट होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा सी ड्रेस एंड दे ड्रेस, किसकी बात हो रही है? कह रहा है वुमेन्स की लिबरेशन का जो प्ले चल रहा था जब वो खत्म हुआ, औरतों की स्वतंत्र लिबरेशन और स्वतंत्रता के ऊपर होती है, प्ले था, जब प्ले खत्म हुआ तो जो उसकी लीड कैरेक्टर थी उस प्ले की, जो राइटर थी, सॉरी हीरो, जो हीरोइन थी, उसने एक स्टेटमेंट बोला। उसने क्या बोला ऑडियंस को कि नॉट टू जज वुमेनहुड बाय द वे शी ड्रेस, किसी लड़की को या किसी स्त्री को उनके कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना कि यहां पे वो लीडिंग लेडी बोल रही है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर देखें तो लेडी है, यहां पूरी यहां पे वुमेन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि वुमेन्स लिबरेशन तो प्लूरल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? सी ड्रेस्ड। उसने बोला कि जैसा मैंने पहन रखा है उसके अकॉर्डिंग आप जज मत करो, या कोई भी लेडी हो, जब भी हम इंडेफिनिट केस में बात करते हैं, एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल में पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है? एज नो वन नो द ट्रूथ एज फुली एज हिम, नो वन बट हिम कैन प्रोवाइड द टेस्टिमनी एज फुली एज ही इज नो। तो ये यहाँ पे अंडरलाइन कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। कह रहा किसी को नहीं पता सच उतना जितना कि उसे, कोई और नहीं लेकिन वो, कैन प्रोवाइड द टेस्टिमनी। ध्यान समझना, एज नो वन नोज, कोई नहीं जानता, द ट्रूथ एज फुली एज हिम, उतना जितना कि वो, यानी ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस है मामला, ठीक है। अब यहां समझना, नो वन बट हिम कैन प्रोवाइड, कैन प्रोवाइड से पहले आ रहा है तो यहां हिम नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए। देख लो भाई, इन्हें गलत है, एज फुली, ये भी गलत है, एज फुली एज ही डज नॉट होना, क्या होना चाहिए भाई? एज फुली एज हिम। ऑप्शन क्या गड़बड़ भाई? कह नो वन नो द ट्रूथ एज फुली एज हिम, उतना जितना कि, ऑप्शन इसमें गड़बड़ है। क्यों? देखो भाई, एज फुली एज हिज होगा नहीं इस ऑप्शन में, ए। एज फुली एज ही नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है, कॉमा हो गया, ये नोज का ऑब्जेक्ट है, कोई नहीं जानता उतना कि जितना कि वो, नो वन। ठीक है, नो वन बट हिम, यहाँ पे सब्जेक्ट में आ रहा है, नो वन बट ही हो सकता है, एज फुली एज ही डज, चलो यहाँ मान भी दे, नो वन बट ही। हाँ, तो यहाँ पे बेटा अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, नॉट वन, डी भी खत्म हो गया, ए भी खत्म, बचा गया सी। कह रहा है नो वन नोज द ट्रूथ एज फुली एज ही डज, किसी को उतना सच उतना नहीं पता है जितना कि उसे करता है, और नॉट वन बट ही, नहीं नॉट वन भी नहीं होगा बेटा, यहाँ नो वन होगा, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी आ गई, तो ध्यान रख लेना कि एज फुली एज ही डज एंड नो वन बट ही, इसके अकॉर्डिंग। वैसे अगर इसमें ऑप्शन होता केवल इतना ही, एज फुली एज हिम अपने आप में सही है, गड़बड़ी इसमें नो वन बट हिम की जगह नो वन बट ही होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जा रहा है, और इसमें नो होना चाहिए, नो वन होना चाहिए, नॉट वन नहीं होता है। ठीक है भाई, और किसी में है नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना? इस क्वेश्चन को समझ में भाई, कह रहा है कि एज, जैसा कि नो वन नोज, कोई नहीं जानता, द ट्रूथ सच,
एज फुली एज, उतना जितना कि वो, यानी वो भी जानता है, यानी ऑब्जेक्ट में है, तो यहां तो मामला सही है, ठीक है। नो वन बट हिम कैन प्रोवाइड वर्ब है, तो नो वन बट हिम नहीं होगा, नो वन बट ही कैन प्रोवाइड द टेस्टिमनी, वही केवल गवाही दे सकता है, ठीक है। तो एज फुल एज हिज गलत हो गया, एज फुली एज ही यहां पे गलत हो गया, ठीक है। एज फुली एज ही डज, ये क्यों सही हुआ, क्योंकि यहां पे एक्शन ला गया दोबारा से डज, और डज जैसे लगा तो ये इसका सब्जेक्ट बन गया ही, ठीक है। और फिर क्या है, नो वन बट ही, इसके अकॉर्डिंग, तो इस वजह से ऑप्शन सी सही है। अगर इसमें ऑप्शन दिया होता है एज फुली एज हिम नो वन बट ही, तो वो ऑप्शन चलाया था। अच्छा क्वेश्चन आया भाई। A steep or almost upright side of a high rock mountain or cliff, ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है भाई, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, है कोई? हाँ, जल्दी बताओ। है भाई कोई? हाँ, देखो भाई, नादिर और जेनिथ दोनों का मतलब होता है चोटी, ठीक है, ये चोटी होता है, तो ये दोनों तो होने से दोनों के दोनों सेम मीनिंग होगी, ठीक है। इसका मैंने होता ये प्रीसिपिस, ठीक है, जैसे मान लो कोई पहाड़ है या ऊंचाई है, तो ये जो चढ़ाई है, तो ये चढ़ाई का ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो चढ़ान है, ठीक है, प्री सिपाइस। अगला कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रेन और यंग पीपल, क्या होना चाहिए भाई, बताओ कौन है, हैं? तो बहुत लोग इसमें एक्सपीरियंस होगा नहीं, क्योंकि बच्चे की बात कर रहा है, ठीक है। जुवेनाइल होता है, ठीक है, जुवेनाइल बोला जाता है कम में 18 अंडर के, लेकिन ये कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक, काबिलियत बोल रहा है, तो काबिलियत के लिए प्यूराइल बोलते हैं, इसका मतलब होता है बचपना। अगर कैरेक्टरिस्टिक टर्म नहीं होता तो आप जुवेनाइल यूज कर सकते हैं, कि कोई चीज कम उम्र में जो होती है जुवेनाइल कोर्ट होता है, अंडर 18 में रखा जाता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी की बात कर रहा है बेटा, इसलिए प्यूराइल होगा। प्यूराइल मतलब होता है बचपना। कह रहा पीपल आर एनिमल ऑफ अ प्लेस दैट हैव बीन द अर्लीस्ट देयर फ्रॉम नोन टाइम, जो शुरू से वहीं पे रहे हों उनको क्या बोलते हैं भाई, बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। एंसेस्टर मतलब पूर्वज होता है, ये तो होने से रहा, मिग्रेंट मतलब जो चल के आए, या नेटिव्स हो गया ना भाई, जो शुरू से वहीं रह रहे, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है अ लार्ज और इंप्रेसिव बिल्डिंग, जो बड़ी सी बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, चिमनी तो होगा नहीं, कॉलोनाइजेशन होगा नहीं, मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, तो बचा क्या, एडिफाइस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के बाद क्या होता है भाई, सामल्टेनियस में साथ हो गया, कॉन्टिगियस, कॉन्टिन्यूस होता नहीं है, एक के बाद एक, हाँ, कॉन्टिगस, ठीक है भाई। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ओ क्वेश्चन वो है हमारा, क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट है। यहां पे 5 क्वेश्चन आपको भरने हैं क्लोज टेस्ट में, ठीक है भाई, चलो बताते जाओ। कोई बता नहीं रहा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, हैं?
क्या कह रहा है भाई? टेम्पल वॉज, पहला ऑप्शन दे रखा है इसका 21 का, ठीक है, एज ए, माना जाता है उसे, व्यूड होगा नहीं, बेसिस होगा नहीं, सेलिब्रेटेड होगा नहीं, कंसीव्ड माना जाता है एज ए मैसिव चैरियट, ठीक है, भैया इसका ऑप्शन तो उधर चला गया, एज ए मैसिव चैरियट डैश ऑन अ ईस्ट वेस्ट एक्सिस, यानी बड़ा सा जो रथ है उसके ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे क्या है, ऑरिजिनेटेड नहीं होगा, फाउंड नहीं होगा, लिफ्टेड नहीं होगा, लाइंग मतलब रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ पड़ा हुआ है। फिर क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, द टेम्पल वॉज कंसीव्ड एज ए मैसिव चैरियट lying on a eastward axis in which the sun god Surya was pulled across the sky each day. His dash क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुल्ड, ब्रॉट नहीं होगा, डोमिनेट कैरेज, ईच डे हिज हिज 23 हिज जर्नी, क्या होगा भाई, ईच डे, तो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस, शेड्यूल, ट्रायल तो होगा नहीं, क्या होगा, कह रहा है जो मंदिर है, तो एक्चुअली ये बात हो रही है सन टेम्पल की, अगर पूरा पैसेज ध्यान से देखो, ठीक है, कोणार्क में जो है आई थिंक सन टेम्पल साउथ में, उसकी बात कर रहा है, क्योंकि जो सन जो टेम्पल है वो माना जाता है, क्या माना जाता है उसके बारे में, कि एक बड़ा सा जो रथ है लाइन रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे, जिसमें सूर्य भगवान जो है सन गॉड पुल्ड अक्रॉस द स्काई, ठीक है, ईच डे, हर दिन, हिज क्या सफर, जर्नी, उनका जो सफर है, यानी जो सूर्य देव है वो रथ लेके चल रहे हैं, उनका जो सफर है, ब्रॉट लाता है, लाइफ एंड लाइट, जीवन और उजाला, बैक टू अर्थ, पृथ्वी पे, एंड इज प्रोसेशन वॉज ए कंटिन्यूअल रिजॉइसिंग, है ना, प्रोसेशन है वो हर बार होता रहता है, ठीक है, द चैरियट हैड 24 व्हील्स एंड वॉज क्या हो जाएगा, पुल्ड, खींचा जाता है ना, एंड वॉज पुल्ड बाय ब्रॉड डोमिनेट, कैरिड तो होगा नहीं, एंड वॉज पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस, है ना, यानी जो उसमें 7 घोड़े उसको खींचते हैं, इसलिए देखो हम हमेशा, आप देखा होगा कि 7 दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें लगाई जाती है, अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो क्या लाता है जीवन में, उजाला, और वो सूर्य का प्रतीक है, ठीक है, पुल्ड बाय 7 हॉर्सेस, है ना। फिर क्या ऑप्शन में आ रहा है, डैश 7 डेज ऑफ द वीक, ठीक है, ठीक है, 7 घोड़े किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, चाहे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 7 दिनों को, ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग हो गया, है ना, ओवरसीइंग होगा नहीं, मैनेजिंग होगा नहीं, सोइंग होगा नहीं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि द टेम्पल वॉज कंसीव्ड, उसके बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि एक बड़ा सा रथ है जो इस एक्सिस पे रखा हुआ है, जिसमें सूर्य देव, है ना, ईच डे इज जर्नी, उनका जो सफर है जीवन में लाइफ और लाइट लेके आता है पृथ्वी पर, ठीक है, और जो रथ है उसके 24 पहिए हैं, 24 पहिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 24 घंटे को, और उस वो खींचा जाता है 7 घोड़ों से, जो रिप्रेजेंटिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 डेज, ठीक है, ऑफ द वीक, एंड द 7 सैगास मतलब सप्त ऋषि, हु गवर्न द कॉन्स्टिलेशन, जो हमारा ब्रह्मांड का, जो हमारी गैलेक्सी का जो है सिस्टम है, उनको गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन का हमारा सेशन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, ठीक। इसी तरीके से हम आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे, इंग्लिश सिखाते रहेंगे, तो आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ एवरीडे दौड़ेश्वर डिफेंस एकेडमी पे, ठीक है। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नया नया अपडेट हर सब्जेक्ट का मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।